देश में अक्सर बात होती है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले जिनका वो यूज कर मेडल जीते और ओलंपिक में जो भारत का सपना रहता है ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने का वो पूरा हो सके। हालांकि काफी काम भी हुआ है, खेलो इंडिया जैसे प्रोजेक्ट आए हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो करना बाकी है उसे किया जाए। मैं समय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मौजूद हूं, जहां पर आने वाले अगले 6 महीने और 1 साल के अंदर एक बड़ा नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने जा रहा है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, वहां पर आप आने वाले समय में देखेंगे कि एक इंडोर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जिसके लिए सारी और औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सारी जो जिन्हें कहा जाता है ना कि चाहे फाइनेंस का मसला हो, पैसे कहां से आएंगे, वो सब पूरा हो चुका है। और हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर राकेश मलिक जी मौजूद हैं, खुद भी खिलाड़ी रहे हैं। मलिक साहब, जब हम यूनिवर्सिटी में आज से 10-15 साल पहले देखते थे, कवर भी करते रहे हैं, अब बदलाव तो बहुत है लेकिन काफी किया जाना बाकी भी है। हम जिस जगह खड़े हैं यहां पर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, क्या क्या है, कहां से शुरुआत होगी? सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब विश्वविद्यालय एक देश का जाना माना विश्वविद्यालय है, बल्कि देश का नहीं पूरे विश्व का। और हम काफ़ी सालों से महसूस कर रहे थे कि हमें अपने स्पोर्ट्स को इंफ्रा को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम खेलों में परफॉर्म तो अच्छा कर रहे थे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा लैग कर रहे थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो स्पोर्ट्स कमेटी की पूरी टीम है और वीसी मैडम है, उन्होंने ये हमें कहा कि आप स्पोर्ट्स इंफ्रा को इम्प्रूव करो। स्पोर्ट्स इंफ्रा इम्प्रूव हो गया तभी अच्छे बच्चे हमारे पास आएंगे और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और मोर ओवर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उसकी भी दावेदारी हम पेश करना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड अभी जहां हम लोग खड़े हैं तो ये नियर अबाउट 1-1.25 एकड़ लैंड है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल कोर्ट, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 4 वॉलीबॉल कोर्ट और 4 बैडमिंटन कोर्ट और 2 बॉक्सिंग रिंग का प्रोविजन करने जा रही है इंडोर। और आप ये सारा एरिया देख रहे हो, इसमें जो इंडोर अपना टिफ्टिंग हॉल है, शूटिंग रेंज है, इस सारे के सारे इंफ्रा को एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसकी जो इंटरेक्शंस हैं इस तरीके से बन जाएंगी कि इट विल कंप्लीट एज ए वन होल यूनिट। और मुझे लगता है कि ये शायद पूरे नॉर्थ इंडिया का आई थिंक सबसे बड़ा हॉल भी होगा जो इतनी सारी फैसिलिटीज को अवेल करता होगा। और इसको हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे ताकि जो हमारे भावी खिलाड़ी हैं वो उसका फायदा ले सकें। स्पेशली जो वेदर कंडीशंस में जो प्रॉब्लम आती है गर्मी सर्दियों में, उससे वो प्रॉब्लम से ना आए, बच्चे अच्छे से खेल सके, तैयारी कर सकें वर्ल्ड स्टेट चैंपियनशिप की, वर्ल्ड स्टेट गेम्स की, ओलंपिक्स की। ये इस कमी को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी ने प्लान किया कि हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी, मोस्ट प्रॉब्ली इस सेशन में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हैं, फाइनेंस बोर्ड की जो अप्रूवल है वो सब हो चुकी हैं और टेंडर भी लग चुका है इसका। और इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि अपना पंजाब यूनिवर्सिटी की हॉकी बहुत मशहूर थी। पुराने टाइम में इंडियन हॉकी टीम के कैंप्स भी यहाँ लगते हैं, तो हॉकी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं। हम हॉकी में एक कंप्लीट पैवेलियन बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 चेंजिंग रूम्स हैं, 2 कोच रूम्स हैं और गैलरीज है, स्पेक्टेटर्स अपना गैलरी है और कॉन्फ्रेंस रूम है, उसको भी अप्रूव कर रहे हैं। उसके लिए भी नियर अबाउट 1.80 CR और भी अप्रूव हो चुका है, वो भी फाइनेंस बोर्ड। टोटल अगर बात करें तो मुझे लगता है 5 से 6 करोड़ रुपया इस सारे खर्च होने जा रहे हैं। 6.5-7 के आसपास और 2 टेनिस कोर्ट भी बना रहे हैं। तो इसको शुरुआत कब करने जा रहे हैं? जैसे अभी जून, जुलाई, अगस्त शुरू है, आगे बारिशें, या कब से शुरू होकर कब तक खत्म होने? मुझे लगता है ये जुलाई या अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। मलिक साहब, एक और बात है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी ने देश को 50 से ज्यादा, करीब 100 के करीब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, जिसमें ओलंपियन की बात करें, चाहे मनु भाकर भी यहाँ डीएवी कॉलेज पढ़ी हैं, यहीं से एसोसिएट हैं, राजपाल सिंह हॉकी कैप्टन हैं, दूसरे कई खिलाड़ी अंजुम मौदगिल है, या तमाम कई खिलाड़ी हैं, चाहे नीरज चोपड़ा का भी नाम करें, है ना, मेडलिस्ट हैं। तो यूनिवर्सिटी की देन बहुत है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, आने वाले समय में सिर्फ ये नहीं कि यहाँ खिलाड़ी प्रैक्टिस करें, यहाँ पे खेल आयोजन भी बड़े बड़े हो नेशनल लेवल के। बिल्कुल, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमने जो प्लानिंग है, बेसिकली हमारी लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम किसी न किसी तरीके से जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं नॉर्थ के, उसको यहाँ पर लेके आए। जैसे कि आपने देखा होगा कलिंगा में, KIT में बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। हम उसका फोकस, अपने नॉर्थ का पूरा फोकस यहाँ पर लेके आना चाहेंगे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर हों। बिकॉज वी हैव ऑल द फैसिलिटीज, हॉस्टल्स हैं स्पोर्ट्स के, गेस्ट रूम्स हैं, एनवायरनमेंट इतना बढ़िया है, माहौल इतना बढ़िया है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने वाला काम है वो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। और यदि होगा AI की स्पोर्ट होगी तो कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी प्लान कर रहे हैं।
यहाँ। खेलो इंडिया एक बहुत कंसेप्ट है इंडिया का, सरकार का पूरा फोकस है और उससे काफी फायदा भी प्लेयर की बात सुनते हैं कि अच्छा मिल रहा है, वो भी यहाँ पर एक सेंटर लेने की आप ट्राई बिल्कुल, खेलो इंडिया के ऑलरेडी हमारे पास सेंटर है, पास परफॉर्मेंस सेंटर। हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेने की ट्राई करेंगे, जब हमारे पे इंडोर हॉल बन जाएगा पूरा, तो क्योंकि इसकी नेसेसिटी है कि आपका इंडोर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए बास्केटबॉल वॉलीबॉल के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, तो वो हमारा एक मोटो रहेगा कि उसको हम लें। और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1-1.5 एकड़ जो लैंड में हम यहाँ खड़े हैं, टेनिस कोर्ट, साथ एक और मैं कहूंगा थोड़ा दिखाइए कि यहाँ पर हॉकी का जो ग्राउंड है वहां पे हॉकी पैवेलियन बनने जा रहा है। और ये क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जगह की कमी नहीं है, काफी बड़ा एक स्पेस है, ग्राउंड काफी है। टेनिस कोर्ट की जैसे मलिक साहब ने बताया बात की, और आप ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी तो ये ओपन है, आने वाले समय में यहाँ पर इंडोर यानी कि पूरा जो स्टैंडर्ड हाइट होती है, जिसके जो जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, चाहे बॉक्सिंग रिंग 2 हो, अपना बास्केटबॉल कोर्ट हो, वॉलीबॉल कोर्ट हो, बैडमिंटन कोर्ट की बात करें, यानी कि एक इंटरलिंक जो है, क्योंकि इसके साथ भी आप देख सकते हैं शूटिंग रेंज भी है यहाँ पर। तो अभी जो आप हम देख रहे हैं मलिक साहब के, ये पूरा 6-7 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, कितने के खिलाड़ियों को इसमें फायदा होगा, चाहे आयोजन हो, कितने खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकेंगे? बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, और जितने हमारे कैंपर्स हैं, कोचिंग कैंप्स में हैं, डेली प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं, आई थिंक आज की प्रेजेंट डेट में भी 150 से 200 बच्चों की फुटफॉलिंग रहती है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में और बॉक्सिंग में। वो सभी इन्वॉल्व होंगे, कैंपस स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एफिड कॉलेज के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलेगा तो यहाँ जलवा नजर आएगा आपको। बिल्कुल जलवा नजर आएगा, क्योंकि खेलों में क्या है कि आप जगह दीजिए, सुविधाएं दीजिए, तभी कुछ बन पाएगा। और एक बार फिर से आपको मुआयना करा देता हूँ, यहाँ जो आप ये वॉलीबॉल के देख रहे हैं, आप खेल रहे हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये यहाँ पर इंडोर सब बन जाएगा, पूरा ये एरिया इंडोर बन जाएगा। वॉलीबॉल कोर्ट होंगे, बास्केटबॉल कोर्ट होंगे, और इस जगह पर आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है यहाँ पर बॉक्सिंग रिंग बनाए जाएंगे, 2 बॉक्सिंग रिंग। ये जो आप पीछे एरिया देख रहे हैं, जैसे वॉलीबॉल आपको दिखाया, बास्केटबॉल आपको दिखाऊंगा, ये बॉक्सिंग रिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और अब ये जो बना हुआ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है बास्केटबॉल के लिए जो कोर्ट हैं, इनको और अच्छे तरीके से, अभी इंडोर बन जाएगा तो पूरी जो प्रॉपर फैसिलिटी है, यहाँ पर टेपिंग लगेगी। मलिक साहब, जो भी जब आप कुछ नया क्रिएट करते हैं तो जाहिर तौर पर उसका स्टैंडर्ड भी हिसाब से होता है। अभी तो हम जस्ट एक ओपन देख रहे हैं, जब ये बन जाएगा तो पूरा जो साइड में स्पेक्टेटर गैलरी वगैरह सब, इसकी चारों तरफ स्पेक्टेटर गैलरी है, और जहाँ वॉलीबॉल को, और दोनों साइड्स पे जो स्टेज बनी होगी बेसिकली फॉर द गेस्ट पर्पस के लिए भी, जो भी टूर्नामेंट कराएगा तो वॉलीबॉल की स्टेज साइड होगी, बास्केटबॉल की स्टेज साइड होगी। बहुत हाइट भी हम जो रख रहे हैं वो 12 मीटर रख रहे हैं, 12 मीटर, हाँ, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करे। और जो लाइटिंग की फैसिलिटीज है वो 1400 लक्स है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आप जानकारी देने के लिए। तो डॉक्टर राकेश मलिक, डायरेक्टर स्पोर्ट्स है पंजाब यूनिवर्सिटी के, आने वाले समय में आप 6 से महीने से 1 साल के अंदर यहाँ पर इस पूरे एरिया को, इस 1.5-2 एकड़ लैंड को आप इंडोर में देखेंगे। ये बास्केटबॉल कोर्ट आपको भी सिंपल जो नजर आ रहा है, लेकिन अब ये बदलाव नजर आएगा, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग रिंग, बैडमिंटन कोर्ट। तो ये आने वाले समय में पंजाब यूनिवर्सिटी में 7 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। और जो रवायत है इस यूनिवर्सिटी की, जिसने 50 के करीब 50 से लेकर 100 के करीब ओलंपियन इंटरनेशनल प्लेयर, जिनका भारत की मेडल टैली में योगदान रहा है, मनु भाकर का नाम लूं, नीरज चोपड़ा का नाम लूं, राजपाल सिंह का नाम ले, तमाम जो दूसरे हैं, जो मौदगिल या बाकी प्लेयर हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहे हैं, डिग्रियां मिलती हैं, वो इसी यूनिवर्सिटी की देन है। तो इसको लेकर अब एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में आपको